असम में एक बार फिर से बाढ़। 65 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, और खाना दिया भी जा रहा है तो खाने के नाम पर सिर्फ कचरा। देखो, असम में सबसे पहले बाढ़ आई थी 1950 में, यानी आज से 75 ईयर पहले। लेकिन सरकार ने इन 75 सालों में क्या बदला? कुछ भी नहीं। आज हम 21 सेंचुरी में हैं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हर साल असम का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है और हर साल लाखों करोड़ों का बजट पानी में बह जाता है। आखिर सरकार इतनी नाकामयाब क्यों है? असम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम जहां पर बाढ़ की समस्या हमेशा से ही रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 15 अगस्त 1950 का भयानक 8.6 मैग्नीट्यूड भूकंप। इस भूकंप ने ब्रह्मपुत्र के नेचुरल रिवर वेब को हिलाकर रख दिया। पहाड़ों से लाखों टन मिट्टी और पत्थर नदी में गिर गए, जिससे नदी की डेप्थ कम हो गई और यहीं से असम में बाढ़ का किस्सा शुरू हुआ। इसके बाद 1954 से लेकर 2026 यानी हर साल असम की बाढ़ साइकिल इतनी डेंजरस हो गई कि अब यह कोई एक साल की घटना नहीं बल्कि हर साल का रूल बन चुका है। देखो, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से हिमालय ग्लेशियर से निकलती है और चाइना से होती हुई यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और असम के मैदानी इलाकों में घुसती है। मानसून के दौरान असम और नियर बाई स्टेट में बेहिसाब बारिश होती है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट और चाइना के पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र में वाटर सडनली इनफ्लो होता है। और एक चीज, ब्रह्मपुत्र अकेले नहीं बह रही है। कोपली और मानस जैसी 50 से ज्यादा बड़ी नदियां अपना पानी ब्रह्मपुत्र में गिराती हैं, और जब यह सभी नदियां एक साथ ओवरफ्लो होती हैं तो असम के 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स डूब जाते हैं। हिस्टोरिकल डाटा और डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में असम फ्लूड और उसके बाद फैलने वाली बीमारियों से 10,000 से ज्यादा जान जा चुकी हैं। हर साल लगभग 100 से 200 लोग डूबते हैं या लैंडस्लाइड से मर जाते हैं। अगर हम 6-7 साल पीछे का डाटा देखें तो 2019 में 80 से ज्यादा लोग मरे थे और 27 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे, और 2024 में तो 117 लोगों ने जान गंवाई थी। और यह डाटा खुद सरकार ने राज्यसभा में कंफर्म किया कि 2019 से 2024 यानी 5 सालों में असम फ्लूड्स ने 880 जानें ली, और अभी यानी 2026 में बाढ़ खत्म भी नहीं हुई है और टोल 67 के पार पहुंच चुका है। हर साल 20 से 30 लाख लोग डिस्प्लेस होते हैं और उन्हें रिलीफ कैंपस में रहना पड़ता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि सरकार इसे रोकने में फेल क्यों हो रही है? पहला तो असम में 1950 में बाढ़ से बचने के लिए 4000 किलोमीटर से ज्यादा के कच्चे बांध बनाए गए थे और यह बांध टेम्पररी सॉल्यूशन थे, लेकिन सरकार आज भी इसी पर टिकी हुई है। हर साल बांध टूटते हैं, हजारों करोड़ का टेंडर निकलता है और बांध को रिपेयर कर दिया जाता है और फिर बांध अगली साल फिर से टूट जाता है। सच्चाई तो यह है कि जितना भी बजट आता है उसमें से थोड़ा सा ही काम कराया जाता है और करप्शन में खा लिया जाता है। इसलिए यह एक कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन नेक्सस बन चुका है। दूसरा, लोग कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र की गहराई को बढ़ाने के लिए बॉटम की मिट्टी को निकालना चाहिए, लेकिन ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी है कि इसके 700 किलोमीटर गहराई पर ड्रेजिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। तीसरा और सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल है। देखो, ब्रह्मपुत्र असम में आने से पहले तिब्बत से गुजरती है, जहां पर चाइना ने मेगा डैम बना रखे हैं। मानसून के दौरान चाइना अपने जलाशयों से पानी अचानक छोड़ता है या फिर बॉर्डर में कुछ दिक्कत होने के कारण इंडिया को डाटा शेयर नहीं करता है, तो असम में अचानक फ्लैश फ्लूड आ जाता है। यानी असम के लोग सिर्फ मौसम के शिकार नहीं बल्कि दो देशों की जियोपॉलिटिक्स के भी शिकार होते हैं। तो दोस्तों, ये तो क्लियर है कि असम फ्लूड कोई मिस्ट्री नहीं है। नदियों का पता है, सीजन का पता है और वीक बांध की लिस्ट भी सरकार के पास है, और हर साल का डेथ टोल भी रिकॉर्ड में है। लेकिन हर साल फिर भी वही साइकिल रिपीट होती है। बढ़ते हुए मौत का नंबर सिर्फ बारिश नहीं है। असली सवाल यह है कि इतने सालों के डाटा के बाद भी हम प्रिपेयर्ड क्यों नहीं हुए हैं? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है या फिर सरकार फ्लूड्स को रोक नहीं सकती? देखो, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार ने इन 75 ईयर में क्या किया? कुछ भी नहीं, और किया भी तो सिर्फ नामात्र काम, जिससे कि बाढ़ रोकना भी नामुमकिन है। और हर साल वही होता है जो होता आ रहा है। लेकिन हर साल असम के लोग इस बाढ़ से लड़ते हैं।
लेकिन उन्हें सिंपैथीज नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए।